आप सभी भक्तों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे सकट चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, यह व्रत सभी माताओं एवं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपने संतान के दीर्घायु के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति की कामना से भी करती हैं। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा को सुनना। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सभी को सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी जाने वाली और सुनाई जाने वाली कथा सुनाऊंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा जरूर सुनिए, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथ में कुछ तिल और पुष्प रखें। कथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देना चाहिए, तभी कथा श्रवण का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था, वही उनके बुढ़ापे का एकलौता सहारा था। उनके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव के जितने घरों में पशु थे, उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। शाम होने पर सभी गायों को गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता था। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते, उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से किसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल चराने के लिए ले जा रहा था, तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा, बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपने आंखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचता था, आज उस दिन समय से पहले अपने घर गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़का गांव की महिलाओं द्वारा सुनी बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई हैं, वह ठीक ही कह रही थी। और यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ, और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई थी, तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ऐसी क्या बात हुई जो तू ऐसी बातें सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सीख पढ़ा दी है, अब वह कहने नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा, बेटा, यह ले सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए, तिल फूल के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले लिया और वह घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह डर के मारे कांपने लगा, थर थर कांप रहा था। और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे उससे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की ही याद आती है।
उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई। बेटा, जब कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम की व्रत करती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकट माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से निकल गया। कि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम की ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं इतने गहरे पानी में डूब के मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी नहीं पार कर पाया तो रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाए। फिर याद आई माई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर करके बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम से व्रत करती थी तो यह नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बढ़ गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता भी मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया तो वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बनाती जाए और आंखों से जार जार आंसू बहाए रोती जाए। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पुए बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ ही साथ तुम रो भी रही हो तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे के मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर क्या मेरा बेटे को होगा? मेरा बेटा तो आज मर ही जाएगा। यही सोच सोचकर मैं दुखी हूँ और रो भी रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है तो मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ आज अच्छा बनाकर खिला दूं और मेरे बेटे को पुए बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात को सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई और वह कहने लगी, बूढ़ी माई, अगर तुम यह सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी पुए खा ले, चाहे सारे खा ले, लेकिन किसी की आय पर बला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन खुद को मौत के गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भरपेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे गई और बाहर से दरवाजा कभी कुंडी कभी खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए हैं। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाकर आवा में बैठ गया। आवा में बैठते ही उसने अपनी माँ को याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम से व्रत करती हैं तो आज यह जलती आग मुझे मेरा कुछ न बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो मेरा आज मरना तय है। 3 दिन हो गए, वही पास में ही कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके में जा टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे हुए थे और आवा पका हुआ था। जैसे ही टन से आवाज आई,
उस मटके से तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए कि पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 दिन में ही कैसे पक गया। यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलावा लिया गया। अब तो उस आवा के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा के सैनिकों से कहा गया कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनते ही राजा के सैनिक डर के मारे दूर भाग गए कि आज तक तो कोई इसमें से आवाज कभी नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है? तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पिशाच हूँ, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी माई मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई के सिखाए में आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे कुछ यह तिल दिए थे और कहा था कि बेटा अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो वह टल जाएगी। अब भाई यह देखो, मैं तो यह तिल पुए के किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ पर तिल पुए करके बैठ जाता हूँ, तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों ना अपनी राजकुमारी का विवाह हम इससे कर दें, क्योंकि इसको तो आप आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपने बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ही ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई को अपनी गांव की, अपने देश की याद आई और अपनी माँ की याद आई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी यह बात सुनकर हैरान रह गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका कोई गांव है? तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी अपने घर चलेंगे, बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही मैं तुम्हें अपने घर लिवाकर चला जाऊंगा। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर जाओ और कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ, हम तो भाई इसी में राजी हैं, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर अपने बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास पहुंचा तो उसने एक सैनिक को अपने घर भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बूढ़ी माई रोकर अंधी हो गई हैं। सैनिकों ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई आपके बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लगे। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब उसे कोई जानवर खा गया होगा या वह जिंदा भी होगा या नहीं, और मुझे तो उसकी कोई खैर खबर भी नहीं है। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर सकट माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी उसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भिगोकर आ गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखाए में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम की ही व्रत करते थे और तुम्हारे दिए गए तिल ने और सकट माता ने हमारी हर मुसीबत में रक्षा की है।
बेटे बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी, वैसी ही कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते हुए सभी भक्तों पर, अपने परिवारजनों पर कृपा करना। यह थी सकट चौथ की व्रत की कथा। अब सुनिए भगवान गणेश की एक और कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश जी की बड़ी ही भक्त थे और वह नित्य पूजा पाठ करते थे। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने पर बाद में ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी। तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है, माँ जब भोजन करेगी तभी हम करेंगे। जब सेठ जी को भोजन करने के लिए कहा गया तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा कि आज अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया है, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे से ही जो बचा हुआ भोजन है उसे ले जाओ। जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवन से पीटा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन, मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी निमटालागी कहाँ है? देख, यह तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपटिए। बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सिर पर पूछो और कहाँ पहुँचोगे। अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई। उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछने करके गए थे वहाँ पर हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। देवरानी कहने लगी, बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम पर भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ, चाची, पूरा घर तो हीरो मोती से जगमगा रहा है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत ही सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भला मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया।
मैं भला तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना ही पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी लगाकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ बहुत अच्छा महल है, आप चाहे जहाँ निपट लो। गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोछू कहाँ। वह बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। घर की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन यह क्या, उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह और भी गुस्सा हो गया और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया, यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने घर में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहर की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश जी महाराज तो सब जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सोए भी पाती, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, आशा करते हैं आज की व्रत कथा आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।